नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, वेलकम टू श्रीमद वाल्मीकि-रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Jai Shri Ram. This is episode number 127, अयोध्याकांड और 114वां सर्ग सेंटो 114 चल रहा है। अब तक हमने देखा भरत जी श्री राम भगवान की चरण पादुका लेकर अयोध्या को लौट चले हैं और भारद्वाज मुनि के आश्रम से होते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इफ़ वी रीड दिस वाल्मीकि रामायण थ्रू आउट, वी नो अबाउट द थॉट्स ऑफ भगवान श्री राम, द थॉट्स ऑफ हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, एवरीथिंग। एंड वैल्यू एजुकेशन and morals we learn from this Valmiki Ramayana is based in ever in the world। ये जो कोर्ट में और ये जो वहाँ जो केसेस है, इतने सारे केसेस सब ख़त्म हो जाएंगे अगर जो ये वैल्यू एजुकेशन जिसके पास होगी, क्योंकि वैल्यू डाउन हो रही है, वैल्यू एजुकेशन। सो दिस कोर्ट इज़ फुल with cases, so we must require to give value education to our children's, young ones, everybody. Let's start with the name of God Shri Ram. Jai Shri Ram. एपिसोड नंबर 127, 114वां सर्ग। भरत के द्वारा अयोध्या की दुरावस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना। चतुर्दशाधिकशतम सर्ग सेंटो 114। वाल्मीकि portrays the gloomy appearance of Ayodhya with the help of a number of smiles. Bharat enters his father's palace with a heavy heart, speaking to Sumantra about the sorry spectacles which Ayodhya presented at the moment. भरत के द्वारा इसके बाद जब वहाँ से लौट चले, उसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर धरधर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। जर्निंग फोर्थ इन अ chariot which produce an journey
forth in a chariot which produced an agreeable deep sound, the powerful and highly illustrious Bharat duly entered Ayodhya in no time. उस समय वहाँ बिलाव और उल्लू विचर रहे थे, घरों के किवाड़ बंद थे, सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। Hunted by cats and owl, obscured by darkness and devoid of light, with the house doors of its men closed, the city presented an appearance of a dark night. जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के रस लेने जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से असहाय प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। It looked desolate like a Rohini, the beloved consort of the moon god, treated as an enemy by the demon Rahu, tormented in the form of her spouse, whose better half she is. It looked desolate like Rohini, the beloved consort of the moon god, treated as an enemy by the demon Rahu, tormented in the form of her spouse, whose better half she is by the planet Rahu in the ascendant through the ordinary, invested with an exceedingly bright splendor by virtue of her glory. वह पूरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृष्णकाय दिखाई देती थी। कृष्णकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंदला हो गया रहा है, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हो तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हो। It further looked attenuated like a mountain stream whose scanted waters had become hot and agitated due to the rays of the sun, birds living in which were scorched by the sun, and whose fish, small and big, and alligators had disappeared into the mire. जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से
सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। इट रिजेंबल ए फुल्ली डेवलप्ड टंग ऑफ फायर devoid of smoke and bright as gold, later reduced to extinction when sprinkled all over with milk. उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त उस सेना के समान प्रतीत होती थी जिसके कवच कटकर गिर गए हो, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हो और मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हो। इट लुक लाइक एन आर्मी विच हैड मीट विथ रिवर्स इन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट whose armors had been shattered, whose ensign borne on elephants, horses and chariots had been torn and whose foremost horses had been killed. प्रबल वायु के वेग से फैन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती है। इट प्रेजेंटेड द अपीयरेंस ऑफ एन ओशेनिक वेव which though tossed very high by a strong gale with foam and a roar is rendered noiseless when stirred by a quiet wind. यज्ञ काल समाप्त होने पर सभ्य आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती है। It resembles an altar which, when the period of offering oblations into the sacred fire has completely expired, has been cleared of all sacrificial implements and deserted by the learned priest, and where all sounds has consequently caused. The demon presenting over a plant of the same name figuring in India astronomical and identified by the modern astronomy with the shadow of the earth cast on the orb of the moon during what is known as the lunar eclipse, that is called Rahu. जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्थ भाव से गोष्ठ में बधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। इट लुक लाइक अ काउ फिट टू बी coveted by bulls and lodging for copulation, but bereft of an excellent bull and standing disconsolate in a cow pen, refusing to feed on fresh grass. श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियाँ उससे निकाल कर अलग कर दी गई हो। It further resembled a new necklace of the pearl, stripped of its highly polished, dazzling, excellent rubies and other gems of splendor quality. जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतएव उसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभा जय माँ भवानी जानू नैपकिन लाइन सॉरी जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतः वह उसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। Again it presented the appearance of a method
suddenly shifted from its position and fallen from the heavens, and consequently shone of its expanse of light when descended on earth through exertion of its merit. जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूल से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमर से सुशोभित होती हो रही हो और फिर सहसा दावानल के लपेटे में आकर मुरझा गई हो, वन की उस लता के समान पहले से की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी. It further looked belighted in appearance like a forest creeper laden with blossom at the close of spring, and appearing lovely with darkened bees surrounding it, but later on scorched by a raging wildfire. वहाँ के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे. बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थी. उस समय सारी पूरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी जहाँ बादलों को घटाएं फिर घिर आई हो और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हो. द एंटायर सिटी विथ इट्स traffic class, street and markets carrying on a dull business. The entire city with its traffic class, streets and markets carrying on dull business resembled a cloudy sky with the moon and other stars obscured. उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थी, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे. उसी अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थी, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे. उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्याली पड़ी हो और जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए हो. With its streets and lanes unswept and full of rubbish, Ayodhya presented the appearance of a desert and unclean tavern strewn with broken vessel devoid of any excellent liquor, the wine drinkers having been killed. उस पुरी की दशा उसी पौंसले की सी हो रही थी जो खंभे के टूटे जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब और बिखेरे पड़े हो. Again it looked like a shed erected for storage and distribution of water, but now broken and collapsed, with its platform raised and sunk and covered with broken vessels, its water having been used up.
जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों में बंधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान हो। अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट सी दिखाई देती थी। कितना बढ़िया वाल्मीकि जी का वर्णन है। इट फर्दर रिजेंबल ए bow string broad and long, extended over the entire length of a bow, with a nose at both ends, in order to fasten it to the bow, severed from the bow by the arrow of horse heroes and fallen to the ground. जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो, युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। कई के कुछ चक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया था। इट फर्दर रिजेंबल ए मेयर स्प्रंड ऑन precipitately by a horseman skilled in warfare and fallen down when killed by the opposite army. रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा, अब अयोध्या में पहले की भांति सब और फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता है। यह कितने कष्ट की बात है। और अब चारों ओर वारुणी मधु की मादक गंध, व्याप्त हुई फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगरू की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज़, घोड़े के हिंसने का सुस्तीर्ण शब्द, मतवाले हाथियों का चिघाड़ना तथा रथों की गड़गड़ाहट का महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। It further resembled a mere spurred on precipitately by a horseman skilled in warfare and fallen down when killed by the opposite army. Stated in its chariot, the glorious Bharat, son of Dashrath, for his part, spoke as follows to the charioteer Sumantra, who was driving the foremost of the king chariot. How is it, I wonder, that the deep and resonant sound of vocal and instrument music is not heard as before in Ayodhya today? It intoxicating fragrance of spirituous liquor, the scent of flower and the odor of sandalwood and aloewood, which once used to be spread on all sides, is not being wafted. श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगरू की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। श्री राम हैविंग बीन सेंट इनटू एक्साइल, नाइदर द नॉइज ऑफ द foremost of chariots, nor the most delightful neighing of horses, neither the trumpeting of highly excited elephants, nor the great noise of chariots is heard in the city now, sore distressed on Sri Ram having departed from Ayodhya. Indeed, young men here no longer use the paste of aloewood and sandalwood, nor costly garlands of shalvan flowers to cool their body with, nor do men go out for excursion wearing wreath
of various flowers. श्री राम के शोक से पीड़ित हुई इस नगरी में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई है। Festivities no longer duly proceeded in the capital, stricken as it is with grief caused by separation from Sri Ram. The former splendor of this city has, truly speaking, undoubtedly departed with my elder brother Sri Ram. जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्र से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुई मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से छीन उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभ आगमन से शोभा नहीं पा रही है। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान के राजमहल में गए। दिस अयोध्या विद द टीयर्स falling from the eyes of its citizens does not look charming any more than the night of a bright fortnight with a continuous shower. Oh, when will my elder brother return to Ayodhya like a great festival, bring forth joy in Ayodhya like rainy clouds in summer? The highways no longer shine forth with young men clad in the attractive garb and walking with a proud gait, pouring into Ayodhya from outside. Immediately on penetrating into the heart of Ayodhya, Bharat, who was talking in the above strain with his Shiroitor Sumantra, at that time stricken as he was with agony, entered his father's palace, which looked desolate like a cave without a lion, bereft as it was of that ruler of man. जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था और वहाँ के लोग शोकमग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देखकर भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे। Sore distressed to gaze at the moment on the well-known Genesis,ism, which, having seen its splendor, resembled a day without the sun, bewailed by gods, and was united everywhere. Bharat, who thought self-possessed, shed tears. The commentator refer here to story in the Puran, according to which in the course of the great conflict between gods and demons, the former lost ground and the sun god was thrown down by Rahu. This was followed by the chose in the universe when there was no division of day and nights. The god approached Brahma, who appointed sage Atri of officiate for the sun god for a week. One of these days of chose is referred to here as a day without the sun, deplored by gods. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 114वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्दशाधिकशततम सर्गः। The Canto 114 in the Ayodhyakand.
of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 115वां सर्ग छोटा सा सर्ग है। भरत का नंदीग्राम में जाकर श्री राम की चरण पादुका को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सब कार्य करना। पंचदशाधिक शततम सर्ग सेंट 215 permitted by Vasishtha and accompanied by Shatrugna and others. When the queens had entered the Gynecicism, Bharat proceeded to Nandigram and installing the wooden sandal of Shri Ram on the royal seat, himself puts on the grave of an ascetic and carriers on the rule under the order ascribed to the sandals, holding the royal umbrella over them. तदंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा, अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा, इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुखों को सहन करूंगा। Having brought his celebrated mother back to Ayodhya, Bharat of standfast, was sore stricken with grief as he was, then submitted to his preceptor Vasishtha, Vamdev and others forthwith as follows: I take leave of you all here. I shall at once proceed to the Nandigram bereft of Sri Ram, a season of Raghu. I shall endure all this suffering there. अहो महाराज, पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधार गए और वे मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहाँ श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूँगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा है। Alas, the king has ascended to heaven, and that elder brother of mine has taken up his abode in the forest. I look forward to Sri Ram to take care of the kingdom, for he is the highly illustrious ruler of Ayodhya. भरत, भक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है, महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले, हे भरत, भातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो ये बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। Hearing the blessed utterance of the high-souled Bharat, all his counselor as well as Vasishtha, the chief family priest, replied as follows: the statement that has been made by you through loving devotion to your elder brother is extremely laudable, and nay, it is worthy of you alone. तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई की सौहार्द हित साधन में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो, अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार का अनुमोदन नहीं करेगा। Thus, what man would not approve of the resolution of your royal highness, who are ever covetous of the welfare of your kinsmen and are standfast in your affection for your brothers, nay, who have taken to the noble path, the path of virtue. मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाए। Hearing the agreeable reply of the counselor, which was in consonance with his desire, Bharat spoke as follows to the charioteer: Sumantra, let my chariot be got ready.
फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करके उनके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। Having spoken kindly with most cheerful countenance to all his mothers and accompanied by Shatrugna, the glorious prince got into the chariot. रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से गिरकर शीघ्रतापूर्वक वहां से प्रशिष्ट हुए। Mountaining the chariot supremely delighted and surrounded by the counselor and family priest, both Bharat and Shatrugna for their part quickly departed. आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। All the preceptors headed by Vasishtha and all other brahmanas being in the forefront, all proceeded with their face turned eastward on the path by which Nandigram could be reached. भरत के प्रशिष्ट होने पर हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे पीछे चल दी और समस्त पूर्ववासी भी उनके साथ हो लिए। When Bharat had left, the army too, full of the elephants, horse and chariots, marched through, not called by Bharat as well as the citizens. धर्मात्मा भातृवत्सल भरत अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चले। Seated in the chariot, the celebrated Bharat, for his part, whose mind was given to pity and who was so lovingly devoted to his elder brother, drove fast to Nandigram, taking the pair of wooden sandal on his head. नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे एक धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये सुवर्ण भूषित चरण पादुका ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करने वाली हैं। Having speedily entered the Nandigram and quickly alighted from the chariot, the said Bharat for his part then submitted to his preceptor as follows. This kingdom has been given to me by my elder brother Shri Ram, a foremost of scared trust, as well as this wooden sandal decked with gold, which will supply all our needs and brings secretly to us. तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के पति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल, मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि से कहा, Having dedicated the scared thirst to the pair of wooden sandal, with his head bent low, Bharat, who was sore stricken with agony, when spoke as followed to the entire body of his ministers. आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य श्री रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। Hold the royal umbrella over these sandals. They are considered by me to be as good as the feet of my elder brother. By these wooden sandals of my elder brother will righteousness be established in the kingdom. मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूँगा। From affection alone has this scared trust been committed to me
charged by my elder brother, I shall keep this aforesaid trust till the return of Shri Rama season of Raghu. इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूँगा. Having undoubtedly restored this wooden sandal to Sri Ram's feet, immediately on his return to the capital myself, I for my part shall behold these feet placed on the wooden sandal. श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा से के अधीन हो उनकी ही सेवा में लग जाऊंगा. राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा. Having restored the kingdom to my elder brother, when reunited with Sri Rama season of Raghu, and thereby laid down the burden of responsibility, I shall then assume the role of the servant of my elder brother. मेरे पास धरोहर के रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा. Nay, having given back to Sri Rama a season of Raghu, this kingdom held as a trust till then, as well as the city of Ayodhya and the pair of the excellent wooden sandal, I shall have shaken off the stigma of having been instrumental in bringing about the exile of my elder brother. ककुत्स कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता और चौगुनी यश की प्राप्ति होगी. आफ्टर श्री राम, अ डिसेंडेंट ऑफ द ककुत्स lineage is coronated on the throne and the subjects are blissfully happy, it will give me fourfold more fame and happiness than that from having obtained the kingdom. इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुखमग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदीग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे. Laminating this way, the disprinted Bharat of great fame, even though sad looked after the state administration along with the council of ministers from Nandigram. सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय वल्कल और जटा धारण करके मुनि वेशधारी हो नंदीग्राम में निवास किया. Wearing the bark of tree on his person and matted lock on his head, and thus assuming the garb of an ascetic, the said powerful and wise Bharat then lived at Nandigram with the army. देखिए, हमारे जो सब साधु लोग होते हैं इसी वेश में होते हैं, वही राम भगवान का स्वरूप है और उनके स्वरूप में वो लीन हो जाते हैं. भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदीग्राम में रहने लगे. भरत, obedient to his elder brother, fulfiller of his vows, lover of his brother, wishing always the return of Sri Ram, lived in Nandigram after coronating the wooden sandal on the throne. भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुका को निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चवर डुलाते थे.
Bharat, obedient to his elder brother, fulfiller of his vows, lover of his brother, wishing always the return of Sri Ram, lived Nandigram after coronating wooden sandal on the throne, committing the whole administration to the care of the wooden sandal. The celebrated Bharat himself held the royal umbrella along with the chover over them as a mark of respect. श्रीमान भरत बड़े भाई की उन चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे. Having then consecrated the wooden sandal of his elder brother on the throne of Ayodhya, the glorious Bharat for his part now carried on the rule, being always subordinate to them. उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता था, जो भी बहुमूल्य भेंट आती थी, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे. सबमिटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू द वुडन सैंडल वॉट एवर अफेयर ऑफ द स्टेट कम अप बिफोर हिम, ने वॉट एवर हाईली वैल्यूएबल प्रेजेंट वॉज ऑफर्ड टू द स्टेट, the said Bharat dealt with it in the proper way afterwards. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 115वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्ष श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे दशाधिक शततम सर्ग 10 and 115. In the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest happy. Jai Shri Ram. Namah Parvati Pate. Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandray Namah. श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम. जय श्री राम.
જય શ્રી રામ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. થેન્ક યુ. જય શ્રી રામ. જય મહારાજ.